ओम शांति। 26 जुलाई 2021 की बाप दादा की मुरली है। ये कलरफुल मुरली बाप दादा ने हम बच्चों के लिए भेजी है। बाबा आज हमें बच्चों को जो बार बार कहते हैं वही इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम बच्चों को कह रहे हैं। बाबा कहते हैं कि देह से सही सर्व संबंध और देह का संबंध भी त्याग दो, छोड़ दो और सिर्फ मुझे याद करो, मामेकम याद करो, मन मनाभव का मंत्र याद में रखो। और बाबा कहते हैं कि ये कब्रिस्तान जो दुनिया है उसे प्यार मत करो। और बाबा आज एक मुरली में इम्पोर्टेंट बात बता रहे हैं जो हमको रतन में मिला है और हमको विजय माला में पिराने के लिए बाबा कहते हैं कि आप शरीर से डिटैच हो जाइए। ये शरीर नहीं, सिर्फ हम आत्मा है, समझिए। और बाबा कहते हैं आपको विजय माला में पिरोने के लिए बहुत धन, ऐसा धन की ज़रूरत नहीं, उससे आप दूर रहिए। सिर्फ एक बाबा को याद करें और दूसरे को किसी को नहीं, तो आप जरूर विजय माला में पिरोए जाएंगे। आज हम देखते हैं बाबा ने हमको कितने कितने रतन भेजे हैं। तो पहला हम रतन देखेंगे लेफ्ट साइड में, लेफ्ट कॉर्नर में। बाबा हम बच्चों को बता रहे हैं, बाबा कहते हैं बच्चों याद में थकना नहीं है। आप याद में थक जाएंगे तो आपका पुरुषार्थ नहीं होगा। और बाबा कहते हैं कि देह अभिमान आपको थकाता है, आप देह अभिमान में मत आइए। और आगे बाबा कहते हैं कि देह अभिमान स्थिति आपका थकना दूर कर देती है, तो आप देही अभिमानी बन जाओ। आगे लेफ्ट के सेकंड पॉइंट बाबा बता रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चों आप जब रूठ जाते हैं तो 21 जन्म का जो वर्षा आपको मिलने वाला है, जो तकदीर बनने वाली है, जो स्वर्ग में आप सुख संपत्ति मिलने वाली है, वो तकदीर आप खत्म कर देते हैं। तो आप बाबा से रूठो मत, बाबा के ज्ञान से भी रूठो मत। बाबा कहते हैं हम बच्चों को कि बच्चे कभी कभी कहते हैं कि कितने को मैंने मदद किया, इतना किया, इतनी सेवा की। ऐसा उल्टा नशा बच्चों को नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाबा कहते हैं देखो बाबा कितना निरंकारी है। इतना बाबा परमधाम छोड़ के इस पतित दुनिया में बच्चों के लिए आते हैं, तो बाबा कितना निरंकारी है। वैसे हमको बनना है, बाबा से रूठना नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चों आप शरीर निर्वाह करो, इस दुनिया में ट्रस्टी होकर रहो। और शरीर निर्वाह करते टाइम 8 घंटा आप शरीर निर्वाह करो। और बाबा कहते हैं कि 8 घंटा आराम करो और बाकी जो 8 घंटे बचते हैं दिन में से, तो उसमें 8 घंटा आप बाबा की याद करो, मन मनाभव का मंत्र याद रखो। लेफ्ट में बॉटम में बाबा कहते एक रतन बताते हैं। बाबा कहते हैं अभी टाइम बहुत कम है कि ये दुनिया कब्रिस्तान होने वाली है। ये दुनिया जो आप आँखों से देख रही है वो ख़त्म होने वाली है। और बाबा कहते हैं उसमें कि धंधाधोरी आप बच्चों में दिल लगाओगे तो बर्बादी हो जाएगी। आपकी सिर्फ आबादी याद में है। ऊपर जो बाबा ने कहा 8 घंटा याद करिए तो आपकी आबादी हो जाएगी। मिडल में टॉप में बाबा रतन में कहते हैं, बाबा कहते हैं बच्चों को कि बाबा को कभी भूलना नहीं है। बाबा को भूलेंगे तो आपका पुरुषार्थ भी अच्छा नहीं होगा। और वो आगे बाबा कहते हैं कि बाबा को दोष नहीं देना है कि आप बीमार पड़ते हैं, आपका धंधे में दिवाला निकलता है, या ऐसे कहना बाबा कहते रॉन्ग है। कि बाबा कहते उसके लिए पॉजिटिव में ऐसे सोचो कि बीमारी आ जाती है तो ये अपना कर्म भोग है, और कर्म भोग आपका खत्म होगा तो आप लास्ट में धर्मराज से डंडे से बचेंगे। आप धर्मराज आपको सलाम करेगा लास्ट में।
इसलिए कहते हैं बाबा कि बाबा को कभी भूलना नहीं है। और मिडल में बाबा मुरली का मेन पॉइंट आज बता रहे कि देह के सर्व संबंध छोड़, उसको उसको छोड़ दो, उसको भूल जाओ और माँ में कम याद करो। ये दुनिया कब्रिस्तान होने वाली है, इसे प्यार मत करो। मिडल में बाबा कहते हैं कि बच्चों के पास अभी पैसा बहुत है, ये कलयुग के एंड में पैसा बहुत है, इसलिए इसमें इन बच्चों में काम विकार भी तेज है। तो बच्चे क्या करते हैं, उसमें विकार में जाते हैं और बाबा को बीच में ही बोल देते कि काला मुंह हो गया बाबा, और फिर पुरुषार्थ नहीं होता। और फिर पुरुषार्थ करने के लिए बाबा कहते हैं उनको टाइम लगता है। तो इस विकारों में बाबा कहते मत जाइए। आगे बाबा बच्चों को खुशी के लिए कहते हैं कि बाबा कहते हैं कि आपका हेड ऑफिस कौन सा है आपको पता है, ये मधुबन है। तो मधुबन में बच्चों को आना है और बच्चों को रिफ्रेश होने के लिए आना है। बाबा बीच में अब बच्चों को अपना मधुबन याद दिलाते हैं। और बाबा आगे दिलवाड़ा मंदिर भी याद दिलाते हैं कि दिलवाड़ा मंदिर उसकी हमारी यादगार है, उसे याद कीजिए। अभी आगे राइट में बाबा टॉप में इतना अच्छा एक तोहफा हम बच्चों को दे रहे हैं और बता रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। अब बाबा कहते हैं कि पिछाड़ी में आपको शरीर छोड़ना है। शरीर तो हर एक को छोड़ना है, लेकिन आप ज्ञानी बच्चों को, ब्राह्मण बच्चों को शरीर खुशी से छोड़ना है। आपको विजय माला में पिरोने हैं तो आप विजय माला में जरूर पिरो जाओगे जब शरीर खुशी से छोड़ेंगे। और आगे भी बाबा कहते हैं आपको आगे अलग बच्चे देखेंगे, बाकी के बच्चे मनुष्य आत्माएं देखेंगे, तो उनको आपको देख के ऐसे लगना चाहिए कि यह रियल शांति है। आपको रियल शांति का एग्जाम्पल लास्ट में दिखाना है, तो आप भी विजय माला में पिरो जाएंगे। राइट साइड में सेकंड पॉइंट में बाबा रतन में कहते हैं हियर नो ईविल। बाबा कहते हैं आप धंधा दौरी कुछ भी करो, लेकिन बाबा की श्रीमत ले लो। हर पॉइंट में बाबा की श्रीमत ले लो, तो कि आप तभी आपकी विजय माला में आप पिरोए जाएंगे। आज का मुरली का और एक रतन बाबा कहते हैं कि आपको विजय माला में पिरोने के लिए बाबा आज कहा रहे हैं कि स्टार्टिंग में भी हमने कहा, और क्योंकि वो मेन पॉइंट है कि अपने को शरीर से डिटैच होना है। अपना ये शरीर ही नहीं, हम आत्मा ही है। जो फर्स्ट पार्ट है राजयोग का, वो ध्यान में रखना है और बहुत धन के पीछे नहीं लगना है। सिर्फ मेरा एक बाबा, बाकी कोई नहीं। एक मेरा बाबा, मेरा बाबा, ऐसे दिल में अंदर अंदर में घोटना है और दिल में रखना है कि ये मेरा बाबा, मैं और मेरा बाबा। ये हम मैं और मेरा बाबा करेंगे, विजय माला में जरूर पिरोए जाएंगे। आज लास्ट में और सेकंड बॉटम से बाबा कहते हैं, एक रतन बहुत वरदान में दे रहे हैं हम बच्चों को बाबा, कि बाबा कहते हैं कि परिवर्तन शक्ति द्वारा सर्व की चिड़िया के पात्र बनने वाले विघ्नजीत भव। बाबा कहते हैं यदि आपका कोई अपकार करे तो आप सेकंड में अपकार को उपकार में परिवर्तन कर दो। कोई भी आपको कोई भी एग्जाम परीक्षा ले ले तो उसके ऐसी आत्मा के प्रति भी रहमदिल हो जाओ, आपके श्रेष्ठ संस्कार स्वभाव धारण कर लो। कोई देहदारी दृष्टि से सामने आए तो उनकी दृष्टि को आत्मिक दृष्टि में परिवर्तन कर लो। तो ही बाबा कहते हैं कि फिर संपर्क में आने वाली सर्व आत्माएं आपका चिड़िया मानेंगी। ये बाबा ने आज हमको बहुत बड़ा वरदान रतन में दिया है। और बाबा आज लास्ट में स्लोगन में हम बच्चों को कहते हैं कि अनुभवों का स्वरूप बन जाओ तो चेहरे से खुश नसीब की झलक दिखाई देगी। बाबा कहते हैं अनुभवों का स्वरूप आप बन जाओ तो आपके चेहरे से जो खुशी बरसेगी, खुश नसीब की झलक भी दिखाई देगी। और सब आत्माओं को दिखेगा कि ये कैसे आत्मा है, कितनी बहुत अच्छी आत्मा है। ये बहुत बड़े बड़े रतन आज बाबा ने हमको आज की मुरली में दिए हैं। हमने जो हमको अच्छे अच्छे रतन लगे तो हमने आपको सुनाए। आपको कुछ भी और अच्छा रतन मिलता है, ज्ञान मिलता है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें प्लीज़ भेज दीजिए। ओम शांति। बाप दादा को समर्पण।